दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कि सीबीटी 1 का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है जो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों मैंने इसकी जो कट ऑफ की वीडियो है वो 2-3 दिन पहले ही बना दी थी, बट उसमें थोड़ी सी माइनर से मिस्टेक होने के कारण ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो देखते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, आंसर की कब तक आएगी और कट ऑफ हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और क्या आपका सिलेक्शन 45, 50, 55, 60 पर पॉसिबल है कि नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो टोटल फॉर्म थे आपके 58 लाख, और अटेंडेंस यहाँ पे ये कोई डाटा बिल्कुल आरआरबी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो कि आरआरबी अजमेर ने वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर को जो बताया है वो 50% अटेंडेंस बताया है। तो यानी कि आप 50 to 60%, 10% हम बढ़ा के चल देते, 50 to 60% कट ऑफ अटेंडेंस आप मान सकते हैं कि रही होगी, जैसा कि एज़ पर अजमेर न्यूज़पेपर ने जो जारी किया है। और टोटल वैकेंसी थी आपकी 8,113 वैकेंसी थी, और उसके जो 15 गुना कैंडिडेट अगर आरआरबी लेता है तो 1,21,695 जो लोग हैं वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आंसर की कि आंसर की कब तक आ सकती है। तो देखिए, आंसर की के लिए मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम्स अभी फ़िलहाल कैंसिल हुए थे, कुछ सेंटर्स पे जहाँ पे मिस्टेक पाई गई थी, मेरे ख्याल से 2 से 4 शिफ्ट के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुए हैं। 3 से 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं जो आपके कैंसिल हुए हैं। हालांकि मैंने नोटिस कोई देखा नहीं उनका रीशेड्यूल का, हो सकता है मेरे से वो छूट गया हो। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, नोटिस आया है या आपको पर्सनल ईमेल के ज़रिए बताया गया है आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर की जब तक नहीं आएगी, जब तक जो पूरा पूरा एग्ज़ाम यानी कि हर शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था वो जब तक नहीं हो जाता तब तक आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि एक साथ डेटा आएगा पूरा तभी ये लोग करेंगे। तो मान लेते हैं कि अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, अगर उस नेक्स्ट वीक में ये सारे जो बाकी बचे जो एग्ज़ाम अगर हो नहीं हुए हैं वो अगर हो जाते हैं तो उससे 5 से 6 दिन के अंदर आपके आंसर की आएगी। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ये नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो एक सेफ़ स्कोर की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगर मैं सेफ़ स्कोर बताऊँ ओवरऑल, मतलब हर आरआरबी जोन जो 21 जोन है उसमें आपने फॉर्म भरा होगा, तो अगर आपने कोई सा भी फॉर्म भरा है और आप कोई सी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है, अगर मैं सेफ़ जोन की बात करूं तो 80+ अगर आपका सेफ़ स्कोर अगर आपका सेफ़ स्कोर है, कैसे मतलब ये आपका रो स्कोर होना चाहिए 80। ऐसा नहीं कि इसमें से आपके गलत हुए हैं तो फिर वो नहीं होगा। अगर आपके 80 अगर आपको लगता है कि कट कुटा के मेरी 80 नंबर हैं, चाहे मैं किसी भी जोन से हूँ और किसी भी आरआरबी से हूँ, तो आप सेफ़ स्कोर यानी कि आप बिल्कुल सेफ़ है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की हम बात करें, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, अगर आप यूआर से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एससी से हैं और अगर आप एसटी से हैं। यूआर की अगर मैं बात करूं तो 77 से और 80 के बीच में अगर आपके ये रो स्कोर होते हैं तो आप सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 70 से 75 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं एससी के लिए, एससी की अगर मैं बात करूं तो 63 से और अगर 68 के बीच में भी आपके नंबर हैं तो भी आप जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं, एसटी कैटेगरी की अगर 55 से लेकर और 62
2 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। अब लास्ट हमारा जो बच जाता है वो बच जाता है EWS। EWS एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे LP टेक्नीशियन के अंदर देखा गया कि यहाँ कट ऑफ OBC से थोड़ी कम जा रही है। तो हम EWS की अगर हम बात करें तो अगर आपके 65 से लेकर और 68 के बीच में नंबर हैं तो आप जो है CBT 2 में बैठने वाले हैं। तो ये रही कट ऑफ। तो और अगर हम बात करें कि एक जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला, मतलब 10 से 12 नंबर हैं जो आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिलने वाले हैं। तो अगर कोई क्वारी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि 50, 60 और क्या 45 के ऊपर भी सिलेक्शन, तो 45 के ऊपर कोई संभावना नहीं आती है। हाँ, अगर 50 से ऊपर आपके नंबर हैं और कोई ऐसा जोन होगा जिसमें जो ST कैटेगरी वाले हैं उनके लिए इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वो तो जब रिज़ल्ट आएगा और ये जब आपका आंसर क्या आएगी तभी पता पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।